हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम वेरी फोन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं, ऑल कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अपॉर्चुनिटीज विद अस नीड टू अंडरगो द यूके टेस्ट। ठीक है, सो एन ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट यूकेट यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इट्स अ प्री एम्प्लॉयमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट विच मेजर्स समथिंग जो इन लोगों ने मेंशन किया है, जिसमें इंक्लूड होता है जनरल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, स्किल एक्विजिशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड बाकी की सारी चीजें इसमें लिखा है। ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, 20 मिनट्स का टेस्ट है, कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन। ठीक, avoid making phone calls or sending emails while taking the test, and once you start the assessment it can be restarted or stopped। ठीक, सो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वेरीफोन के बारे में बात करूं, तो वेरीफोन एक ऐसी कंपनी है जिसका पे पैकेज काफी अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा पैकेज होता है। आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका पे पैकेज आपको कहीं ना कहीं 6 लाख से ऊपर मिलने की संभावना है। ठीक है, अब इसके जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले है यूकेट। यूकेट एक कॉमन टाइप का टेस्ट होता है, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, या फिर इसको यूनिवर्सिटी एडमिशन में भी लिया जाता है। जैसे कई अगर आप कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन कराने जाते हो तो भी ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। जनरली क्या होता है, जैसे इसमें मेंशन है कि आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। 20 मिनट्स का आपको टोटल टाइम दिया गया है। ये टेस्ट अगर आपको क्लियर करना है तो पहली बात तो टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। एप्टीट्यूड स्किल्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, डीआई इज डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से आप ये कह सकते हो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब जिसमें आपको पिक्चर्स देख के समझना है कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर कुछ गेम टाइप का दिया उसको देख के समझना है क्या होगा, या कुछ डेटा दिया है आपके सामने इन द फॉर्म्स ऑफ बार्स चार्ट्स, तो उनको देखकर आपको यहाँ पर समझना होगा कि उसका आंसर क्या आएगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अगर आप इसके लिए देख रहे हो। बाकी आपका जनरल जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, टेस्ट का लेवल इजी होता है। अगर जो इसमें 40 क्वेश्चन है, अब उन 40 क्वेश्चन में से अगर आप 30 प्लस स्कोर कर पाते हो तो यहाँ पर आपके चांसेस बन जाते हैं नेक्स्ट राउंड पे जाने के लिए। ठीक है, सो ये एप्टीट्यूड है आपका। तो इसमें अगर आप मेल में देखोगे तो इसमें जो इन लोगों ने जो मेंशन किया है, पहली चीज वही होगी जनरल एप्टीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आपके डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी वही है कि आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह दिए हैं, कुछ डेटा दिया है, उसको देखकर आपको आंसर देना पड़ता है। स्किल एक्विजिशन, क्रिटिकल थिंकिंग सब वही है। अराउंड सारी चीजें ये रीजनिंग की ही हैं, जिसमें आपको समझ के अपने दिमाग को क्विकली उस वक्त चलाकर इसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, the UCAT does not assess verbal ability, making it easily adaptable, suitable for international user। वर्बल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, क्लियरली मेंशन है, वर्बल इज इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नॉर्मल आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूकेट आपका क्या है। अब इसके आगे चलते हैं। अब बेसिकली इस कंपनी में क्या है कि जैसे कि ये वाला टेस्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद यहाँ पर दो प्रोसेस हैं जनरली। ये देखो, ये ऑफ कैंपस प्रोसेस है वेरीफोन की। ठीक है, जनरली क्या होता है जब ये ऑन कैंपस में हायर होता है तो ये सबसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद ये लोग कराते हैं दो टेक्निकल इंटरव्यूज। उसके बाद एक आपका मैनेजरियल या एचआर इंटरव्यू होता है। अब ये जो आगे के टेक्निकल इंटरव्यू हैं, देखो इसके बाद यहाँ पर हो सकता है ये एक टेक्निकल टेस्ट और कराएं, कोडिंग असेसमेंट। यहाँ पर संभावना है क्योंकि ये ऑफ कैंपस में ले रहे हैं ना, तो हो सकता है कि कोडिंग असेसमेंट करवाएं ये लोग कंडक्ट, बट चांसेस कम है। इसके बाद जनरली ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन कैंपस का, जैसे मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। अब टेक्निकल इंटरव्यू में आपको एक चीज जानने की जरूरत है, वो ये है कि अगर आप इस कंपनी को टारगेट कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि मैं इस कंपनी में जाऊं, तो यहाँ पर आपकी जो कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। मतलब जो इसका क्वेश्चंस का लेवल है वो लीड कोड मीडियम लेवल तक पहुंच जाता है इंटरव्यूज में। पहले भी पहुंच जाता था, लीड कोड मीडियम लेवल का क्वेश्चन इस कंपनी में पहुंच जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो इस कंपनी में, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये लोग कोडिंग असेसमेंट कराएं या फिर डायरेक्ट टेक्निकल इंटरव्यू कराएं। अगर कोडिंग असेसमेंट होता है तो भी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो भी कोडिंग करेंगे। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस कंपनी के लिए आपको लगभग लीड कोड मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए। 300-400 क्वेश्चन आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के सॉल्व किए होने चाहिए, तभी आप इसको टारगेट कर पाओगे। ठीक है, जनरली जो टेक्निकल इंटरव्यू है वो आपका कंसिस्ट करेगा डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, कोडिंग की थ्योरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस और आपके प्रोजेक्ट। खासकर डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस रहेगा, जिसमें आपकी इवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस,
क्वेश्चंस का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन, सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका कंसिस्ट करेगा इसका इंटरव्यू। दो टेक्निकल इंटरव्यू होंगे जो इसी चीज को कंसिस्ट करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स, कोडिंग, ओप्स, प्रोजेक्ट्स और डीबीएमएस, और अब आपके बारे में जो भी होगा। उसके बाद आपका एक मैनेजरियल इंटरव्यू होता है जो कंपनी के बारे में और थोड़ा बहुत जो आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, टेक स्टैक पे काम किया है, उसके ऊपर आपसे डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। तो ये जो इसकी पूरी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। आई होप वो चीज क्लियर होगी। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट निकालना है। एप्टीट्यूड टेस्ट निकालने के बाद जिसमें आपको स्कोर हाई करना पड़ेगा, क्वेश्चंस जो है वो इजी होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, स्कोर लेकिन आपको हाई करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट निकालने के बाद दो आपके टेक्निकल इंटरव्यूज हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है आपको एक कोडिंग असेसमेंट और कराया जाए। कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोडिंग हार्ड पूछेंगे तो आपको कोडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक मैनेजरियल राउंड होगा, और उसके बाद डायरेक्टली ये लोग ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है, अपॉर्चुनिटी काफी काफी ज्यादा अच्छी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।